अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया, रेवंत रेड्डी बीजेपी के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, बीआरएस का इल्जाम। कहा, रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में नए वक्फ कानून पर कर रही अमल। गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम की खिदमात को पेश किया गया खराज अकीदत। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर असेंबली और दीगर ने की शिरकत। फलकनुमा के नए रेल ओवरब्रिज की तामीर हुई मुकम्मल। आइंदा चंद दिनों में इफ्तिताह का इम्कान। आवाम को ट्रैफिक मसाइल से मिलेगी बड़ी राहत। जायदाद के तनाजे में मामू ने 7 साला भांजी का कत्ल कर दिया। मादना पेट में अफसोसनाक वाकया। मजलिसी अरकान असेंबली व कायदीन का दौरा, मुलजिमीन गिरफ्तार। अलीगढ़ के नौजवान अमान का यूपी से हैदराबाद पैदल सफर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात का अज़्म। नौजवान ने कहा, ओवैसी साहब से मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी सादत। अब खबरें तफसील से। बीआरएस ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि इसने तेलंगाना की अक़लियतों को धोखा दिया है और बीजेपी के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। पार्टी कायदीन बशमुल साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस ने हालांकि मोदी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में इस कानून पर अमल कर रही है। बीआरएस कायदीन ने ऐलान किया कि 3 अक्टूबर को रियासत की तमाम मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे मुनाक़द किए जाएंगे और कांग्रेस के वादों की अदम तकमील से मुताल्लिक़ बाकी कार्ड्स तक़सीम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के एमएलसी डी श्रावण ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने झूठे वादे करके इक़्तिदार हासिल किया है। खासतौर पर अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया था, लेकिन अक़लियतों को धोखा दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी सुबह में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन शाम में इसे फरामोश किया जाता है। दरगाहों और कब्रिस्तानों को कोडंगल में मुनहदम कर दिया गया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत इक़दामात कर रही है उसी तरह से तेलंगाना में भी किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस में मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है और काबीना में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। हर मुसलमान तेलंगाना में एक धोखा महसूस कर रहा है। हमको धोखा किया गया है, हमको गुमराह किया गया है, ऐसी एक महसूस कर रहे हैं आज मुसलमान के भाई लोग। उनका जितने भी 420 वायदे किए हैं, वो वायदा का फल भी मुसलमान को मिलता था, वो तो नहीं मिला है। मगर खास तौर से 10 साल के हुकूमत में केसीआर साहब ने जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो कोशिश किया था, वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज रेवंत रेड्डी साहब के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत। ये सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं, मगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं। यह है उनका मेमो। जब एक बार एक मुद्दा, एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसका मतलब है उसका एक लेटर ऑफ दैट एक्ट शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एंड विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। तो ये मुद्दों को सारे मद्देनजर रखते हुए हम केसीआर और केटीआर साहब के आदेश के साथ आने वाले जुम्मे के दिन, दैट मीन्स ऑन फ्राइडे, एक गुजारिश है सब बीआरएस पार्टी के कैडर, हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब गंगा जमुना का तहजीब है और केसीआर के सैनिक है।
हम सब मस्जिदों के सामने जाएंगे, जाके जो है सो जिस तरीके से कोडंगल में ग्रेवयार्ड्स को शहादत किए हैं, चिल्ला को शहादत किए हैं, जिस तरीके से उन लोग जो है सो वक्फ का जो एक्ट को अमेंडमेंट को अमल करने की जो कोशिश किए हैं, उसको जो है सो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ धरना करने वाले बोल के सुनने में आया था, वो पोस्टपोन हुआ करते। चाहे कभी भी करिए आप, बीआरएस पार्टी के तरफ से जो भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में लड़ते हैं, उनके साथ बीआरएस पार्टी खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से मदद देंगे। कल भी हम मस्जिदों के सामने एक जो है सो कोडंगल के जो शहादतों के बारे में बात करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो इंप्लीमेंट किया उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में जो केटीआर साहब ने कर्जा कार्ड जो 420 वादा करके जो है सो उन लोगों कांग्रेस वाले हुकूमत में आए हैं, वो कार्ड्स को जो है सो 22 महीने खत्म हो गया, वो ड्यू कार्ड्स बोल के बनाए हैं। वो सब जितने भी मुसल्ली लोग हमारे पास वहां पे नमाज करने आते हैं, उन सब लोगों को जो है सो हाथ को दे करके जो है सो हमारी तरफ से सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये गुमराह वाली जो कांग्रेस पार्टी का सियासत है उसको समझने के लिए, उनको थोड़ा एजुकेट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे बोल के। गांधी जयंती के मौके पर आज गवर्नर तेलंगाना मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कई दूसरे कायदीन ने गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। इनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाएं और इनकी खिदमात को याद किया। गांधी जी के मुजस्समे और इनकी तस्वीर पर भी फूलमाला चढ़ाएंगे। गांधी जी की यादगार लंगर हाउस पहुंचकर कई कायदीन ने बाबा कौम को खराज पेश किया। तकरीब में स्पीकर असेंबली कडियम प्रसाद, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दूसरे कायदीन भी शरीक थे। गांधी जी की यादगार पर हमा मजहबी दुआया इज्तिमा भी मुनाक़द हुआ। इसके अलावा तेलंगाना कानून साज असेंबली के इहाते में भी तकरीब मुनाक़द हुई, जिसमें स्पीकर जी प्रसाद कुमार, सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी और कई अरकान असेंबली और कौंसिल ने शिरकत की और उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाते हुए इन्हें खराज अकीदत पेश किया। रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर भी गांधी जयंती की तकरीबात मुनक़द की गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तख़ूनू लिमन यक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साबिक रियासती वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर दामोदर रेड्डी के देहांत पर गांधी भवन में एक तकरीब मुनाक़द करते हुए इन्हें खराज पेश किया गया। दामोदर रेड्डी का कल देहांत हो गया था। वो राजशेखर रेड्डी काबीना में वजीर थे और नलगुंडा जिले में तकरीबन 5 मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। हैदराबाद के एक दवाखाने में वो कल चल बसे थे। गांधी भवन में मुनाक़दा तकरीब में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दूसरे कायदीन ने आन जहानी की तस्वीर पर
पर माला चढ़ाते हुए इन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दामोदर रेड्डी की मौत कांग्रेस का बड़ा नुकसान है। वो एक तवील सियासी कैरियर रखते थे और उन्होंने पार्टी के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। वो नज़्म ज़ब्त और लगन के साथ अवाम की खिदमत के लिए मसरूफ रहते थे। उन्होंने अपने दौरे विजारत और रुकने असेंबली की हैसियत से भी हल्के के अवाम के लिए काफी खिदमत अंजाम दी थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दामोदर रेड्डी की मौत पर इन्हें शख्सी तौर पर सदमा पहुंचा है। उन्होंने अनजानी के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने दशहरा त्योहार के मौके पर तेलंगाना भर के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। केटीआर ने इस मौके पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की फतह का ये त्योहार तेलंगाना अवाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की फतह को जाहिर करता है। तेलंगाना के अवाम अपने गांव और महल्लों में बड़ी खुशी और जोश व खरोश के साथ ये त्योहार मनाते हैं और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और पास पड़ोसी के लोगों से खुशी से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। केटीआर ने रियासत के अवाम के लिए खुशहाली और अच्छी सेहत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वीडियो में नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए सभी को जद्दोजहद करने की जरूरत है ताकि अवाम को मुश्किलात से छुटकारा दिलाया जा सके। केटीआर ने कहा कि वो दिल की गहराइयों से अवाम को दशहरा की मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस रुकने असेंबली डी हरीश राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो जनूबी हिंद के साथ सौतेला सुलूक कर रही है। जनूबी हिंद के किसानों की मदद से गुरेज किया जा रहा है। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने शुमाली हिंद के किसानों की मदद के लिए गेहूं की इमदादी कीमतों में तो इजाफा कर दिया है, लेकिन धान की इमदादी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। जनूबी हिंद में धान की फसल ज्यादा होती है और शुमाली हिंद में गेहूं की फसल ज्यादा होती है। हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि आया इसने गेहूं के लिए अलग और धान के लिए अलग पॉलिसी अख्तियार की हुई है। हरीश राव ने कहा कि अगर मोदी हुकूमत की जानिब से धान की फसल के लिए इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया जाता तो तेलंगाना के बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को आवाज उठानी चाहिए और मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की तरह धान की फसल के लिए भी इमदादी कीमत फराहम की जानी चाहिए। తెలంగాణ నుంచి ఉన్న ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు 8 మంది ఎంపీలు మరి గోధుమల తరహాలో వరికి కూడా మద్దతు ధర పెంచడానికి మీరు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవాలే, పెంచిపియాలని చెప్పి కూడా నేను కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, సంజయ్ గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అంటే ఇప్పుడు 8 బీజేపీ ఎంపీలు 8 కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఇద్దరు కలిసి ఏం చేసిండ్రు అంటే గోధుమలకు మద్దతు ధర పెంచితిరి, వరికి మాత్రం తక్కువ చేస్తుంది. ఇది ఎక్కడి నీతి? ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్న పట్ల కూడా ఎందుకు ఈ వివక్ష? రైతుకు కూడా మీరు సమానంగా చూడరా? ఉత్తర భారతదేశం రైతుకో నీతి, దక్షిణ భారతదేశం రైతుకు ఇంకో నీతి తగునా? తెలంగాణలో పండేది ఇవాళ మెజారిటీ పంట వరి. ఈ భారతదేశంలో అత్యధిక వరి ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ దేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ వరి పండించే రాష్ట్రం ఏది అంటే తెలంగాణ. మరి అతి ఎక్కువ నష్టం ఎవరికి జరుగుతుంది? ఇవాళ తెలంగాణకు జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు గోధుమలకు పెంచినట్టు మాకు కూడా 2585 రూపాయలు ఇస్తే క్వింటాల్కు 220 రూపాయలు ఎక్కువ వస్తాయి కదా మా రైతుకు. క్వింటాల్కు 220 రూపాయలు నష్టం జరుగుతూ ఉంది కదా. 30 క్వింటాలు ఒక ఎకరానికి పండుతాయి అంటే ఎకరం మీద 7000 రూపాయలు తెలంగాణ రైతు నష్టపోతలేడా? గోధుమలకు ఇచ్చినట్టు వరికి కూడా సమానమైన మద్దతు ధరిస్తే తెలంగాణ రైతుకు ఎకరానికి 7000 రూపాయల అదనపు ఆదాయం వస్తుంది కదా. ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క పక్షపాత వైఖరితో ఇలా తెలంగాణ రైతు ఎకరానికి 7000 రూపాయలు నష్టపోతున్నాడు. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలారా తెలంగాణ రైతు పక్షాన నిలబడతారా? పెదవులు విప్పరా? రైతుల పక్షాన నిలబడతారా లేదా మీ కేంద్రానికి కొమ్ము కాస్తారా? ఇలా మీరు ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి डिमांड చేస్తున్నారు. तेलंगाना के वजीर इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए हादसे में जख्मी होने वाले शख्स की फौरी हॉस्पिटल मुंतकली को यकीनी बनाया। कल रात तकरीबन 9 बजे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद करीमनगर के लिए रवाना हुए थे। वजीर मौसूफ ने पेदापल्ली के मजाफात में शदीद सड़क हादसे का शिकार एक बाइक सवार को जख्मी हालत में देखा।
उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर जख्मी की हालत का जायजा लिया। अमले के जरिए इसे हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त करवाया और फोन के जरिए डॉक्टरों से राब्ता करके इसके बेहतर इलाज की हिदायत दी, जिससे वजीर की इंसानी हमदर्दी और फौरी रद्द-ए-अमल वाज़ेह तौर पर सामने आई। నేను ఆ డాక్టర్తో మాట్లాడి మళ్ళా ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान अमान पैदल सफर करते हुए दारुस्सलाम हैदराबाद पहुंचने के इरादे से रवाना हुआ। ये नौजवान आज आदिलाबाद पहुंचा, जहां पर मजलिस के टॉन सदर नज़ीर अहमद की क़ियादत में मुकामी मजलिसी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमान को शाल उड़ाया गया और गुलपोशी की गई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए नज़ीर अहमद ने बताया कि ये नौजवान सिर्फ मोहब्बत व अकीदत की बुनियाद पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के लिए अज़्म के साथ निकला है। अमान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवैसी साहब मुसलमानों के हकीकी रहनुमा हैं और इनसे मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी सादत होगी। मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने अमान के इस जज्बे की सताइश की और इसे हैदराबाद के लिए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 25 दिन से उत्तर प्रदेश से निकला हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मिलने के लिए। अभी मैं पहुँच चुका हूँ आदिलाबाद में AIMIM के टीम मेंबर सब ने मेरा अच्छे से स्वागत किया और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा हैदराबाद के लिए। यहाँ से मुझे 4 से 5 दिन हैदराबाद में लगेंगे जाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं वह खूब अच्छे से निकलूँगा। और बाकी मेरी जो भी है मीडिया के ज़रिए असद साहब तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। ये ख्याल बस खाली मेरे असद साहब से, मतलब असद साहब के लिए मेरी मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है। मैं उनसे इसीलिए मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो हाँ मतलब सबके हक में बात करते हैं। कोई भी कौम हो, कोई भी जाति विवाद के बाद में नहीं कि मतलब हर एक के लिए खड़े रहते हैं, कोई भी हो हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए मेरी दिली मोहब्बत है असद साहब से मिलने के लिए। चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम थोड़ी सी अभी हमारी सोई पड़ी है, अवाम थोड़ी सी जागे और अल्हम्दुलिल्लाह जागने के बाद देखे एक अच्छा लीडर चुने। क्योंकि अभी जो भी हो रहा है दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और भी बहुत सारी कौम है, उन सब के साथ जो भी हो रहा है, जाति विवाद चल रहा है, वो जाति विवाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होना चाहिए। और बस मेरी यही ज़्यादा अपील है कि एकता की मिसाइल कायम करो। हमारे अमन भाई जो पिछले 25 दिन से जो बैवाक पैदल दौरा हैदराबाद के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से और 4 से 5 दिन हैदराबाद के लिए मुकम्मिल होंगे। यहाँ से आदिलाबाद पहुँचे, आदिलाबाद से हैदराबाद 4 से 5 दिन लगेंगे। इंशाअल्लाह हैदराबाद पहुँचने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद भी जो भी मसले मसाइल है हैदराबाद उत्तर प्रदेश से, जैसा कि MP महाराष्ट्र जो स्टेट लगते हैं बैवाक करके आए हैं, तो इनको मालूम मसले मसाइल सदर साहब की बाखूबी हर चप्पे चप्पे पे नज़र है उनकी। और ये भी दौरा करके आए हैं, इन्हों भी सदर साहब को जो भी मसले मसाइल रखेंगे अपने, जहाँ भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़े समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी बताएंगे। और यहाँ से 4 से 5 दिन लगेंगे और आदिलाबाद, खुसूसन आदिलाबाद के गैर मुसलमान और दलितों से मेरी अपील है कि अमन भाई के सेहत के लिए और इनके हिम्मत अफजाई के लिए दुआ भी कीजिए। क्योंकि 25 दिन उत्तर प्रदेश, 25 दिन वहाँ से आना, क्या क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा यही जानते हैं और अल्लाह जानता है। और मेरी गुजारिश है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जब हैदराबाद में रहेंगे तो मुलाकात ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 1994 बैच की IPS ऑफिसर शिखा गोयल ने आज जुमेरात को तेलंगाना के विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। शिखा गोयल साबिका में तेलंगाना CID के डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं और अब वो डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के फराइज भी जारी रखेंगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि वो शफाफियत, ईमानदारी और हुक्मरानी में
जवाबदेही को मजबूत करने के साथ आवाम की खिदमत को पूरी लगन के साथ जारी रखेंगी। 27 सितंबर को इन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक्स ऑफिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे के साथ विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात किया गया था। पुराने शहर के अवाम को अब ट्रैफिक मसाइल से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है, क्योंकि फलकनुमा का रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह अमल में आ सकता है। इस तरह इस इलाके से गुजरने वाले अवाम का कई बरस से जारी इंतजार अब खत्म हो सकता है। जीएचएमसी हुक्काम का कहना है कि इस ब्रिज की तामीर और दीगर काम तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और कुछ मामूली से काम बाकी हैं। इस ब्रिज का आइंदा चंद दिनों में इफ्तिताह किया जा सकता है। ब्रिज के इफ्तिताह के लिए खतई मंजूरी मिलनी बाकी है। इस ब्रिज का काम तकरीबन 3 साल कबल शुरू हुआ था ताकि ट्रैफिक की आमदरफ्त में सहूलत हो और ट्रैफिक जाम के जो मसाइल पैदा होते हैं इन्हें खत्म किया जा सके। इस ब्रिज के इफ्तिताह के बाद चंद्रायन गुट्टा चौराहे से आने वाली ट्रैफिक को नए ब्रिज से गुजरना होगा, जबकि पुराने ब्रिज से फलकनुमा से चंद्रायन गुट्टा चौराहा जाने वाली ट्रैफिक को गुजरने का मौका रहेगा। इससे ट्रैफिक जाम की शिकायत दूर हो सकती हैं। मुकामी अवाम ने ब्रिज की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि ट्रैफिक का जो शदीद मसला मसरूफे औकात में हुआ करता था, अब इससे राहत मिलने की उम्मीद है। पुराने शहर के मादनापेट इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 7 साला लड़की का खुद इसके मामा और मामी ने कत्ल कर दिया। कहा गया है कि समिया नामी लड़की अपनी वालिदा के साथ अपनी नानी के घर मादनापेट गई थी। वहां वो लापता हो गई और काफी तलाश के बाद इसकी नाश पानी की टांकी से बरामद हुई। पुलिस ने सारे मामले की जांच की और बाद में ये इंकशाफ हुआ कि लड़की को खुद इसके मामू और मामी ने पानी की टांकी में फेंक दिया था। लड़की के हाथ और पैर बांधकर इसे पानी की टांकी में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इत्तला मिलते ही रुकने असम्बली मलकपेट जनाब अहमद बलाला, रुकने असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर छानी जनाब सलाम शाहिद, कॉरपोरेटर शफात अली और दूसरे मजलिसी कायदीन फौरी वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस से मुतालिबा किया कि ये बेईमाना कार्रवाई करने वाले मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस केस की तहकीकात एसीपी सईदाबाद एस वेंकट रेड्डी की निगरानी में शुरू कर दी गई है और पुलिस ने मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि जायदाद के तनाजे में मासूम लड़की का कत्ल किया गया था। फिरका परस्त तंजीमें अब हैदराबाद में भी अपनी सरगर्मियां तेज कर रही हैं। एक ताजा वाक़े में एक 25 साला इंजीनियरिंग तालिबे इल्म पर डांडिया प्रोग्राम में आने पर हमला किया गया। कहा गया है कि राजभवन के करीब पार्क होटल में डांडिया प्रोग्राम चल रहा था कि एक 25 साला नौजवान अपने दोस्तों के साथ इसमें दाखिल हुआ। कुछ अफराद ने इससे नाम पूछा और जब नौजवान ने अपना नाम बताया तो इस नौजवान पर हमला कर दिया गया। एक पुलिस एहलकार की मदद से ये नौजवान वहां से बच निकला और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसने हमला करने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कहा गया है कि हमलावरों का बजरंग दल से ताल्लुक था और तहकीकात के बाद पुलिस ने इन कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि हिंदू तंजीमों ने पहले ही कहा था कि डांडिया प्रोग्राम्स में दाखिल होने वालों का आधार कार्ड चेक किया जाना चाहिए और इनके माथे पर तिलक लगाया जाना चाहिए। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। सिटी पुलिस की नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने चादरघाट पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नशीली अद्वियात फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कहा गया है कि अबू नामी एक 33 साला शख्स बल्लागुड़ा का साकिन है और वो चादरघाट के इलाके में मंशियात को फरोख्त दे रहा था। इसके साथी राहुल और अश्विनी दास इसे मंशियात फराहम कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 50 ग्राम नशीली अद्वियात के अलावा 823 रुपये नकद रकम और मोबाइल फोन्स वगैरह जब्त कर लिए। इन तमाम अशिया की मालियत 5,50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमीन ने आसानी से पैसा कमाने की खातिर मंशियात हासिल करके फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया था। ताहम एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
हैदराबाद में मंशियात की फरोख्त के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 401 किलो गांजा बरामद हुआ, जो नारियल में छुपा कर लाया गया था। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त छोटू नारायण, लाल नायक, पुष्कर लाज और नायक, जो कि एक आरटीओ एजेंट है, और गणेश लाल नायक के तौर पर हुई है, जो सब राजस्थान के बाशिंदे हैं। तेलंगाना के इदारे ईगल के मुताबिक रचाकोंडा नार्कोटेक्स पुलिस स्टेशन और ईगल के खम्मम विंग की रीजनल नार्कोटेक्स कंट्रोल सेल ने पेदा अंबरपेट के करीब रामोजी फिल्म सिटी के मुकाम पर एक ट्रक को रोका और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में आम इंतखाबात 2025 के पेश नजर जिले मीडिया सेंटर व MCMC का इफ्तिताह कलेक्टर राजशीष शाह ने किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स शिमला देवी, राजेश्वर और जिले तालुकाते आमा ऑफिसर तिरुमला मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबात को शफाफ बनाने में मीडिया का अहम रोल है। पेड न्यूज पर इलेक्शन कमीशन की खास नजर रखी गई है और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि ज़ाब्ते अखलाक और मीडिया की अखलाकी जिम्मेदारियों पर सख्ती से अमल हो ताकि इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ हों। सहाफ़ी हजरात भी इस मौके पर शरीक थे। तो सभी को नमस्कार। आपको पता है कि जैसे रूरल लोकल बॉडीज़ में जो अपना सेकेंड राउंड ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्शन है, NPTC का, ZPTC का और सरपंच का, ग्राम पंचायत का, वो 29 नाडू स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है। तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसी के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने आज DPR ऑफिस में एक मीडिया सेंटर भी स्टार्ट किया है। मीडिया सेंटर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और उसके बाद सोशल मीडिया है, इन सब की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बेसिकली इसमें मेन चीज़ क्या देखी जाती है कि कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हो, कहीं पर भी पेड न्यूज़ इस टाइप का पब्लिशमेंट नहीं हो। इन दोनों चीज़ों के लिए जो 3 शिफ्ट में है यहाँ पर ऑफिसर्स भी काम करेंगे। सो 7 दिन के अंदर हमें ये सब एक्टिवेट करना है। तो हम आज इसको स्टार्ट करके फुल फ्लेजेड का हम इसको स्टार्ट करने का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हमने ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है। उसके साथ ही साथ मैं आवाम सबसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये रूरल लोकल बॉडी एरियाज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है। तो वहाँ पर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप फॉलो करें। जैसे कि प्राइवेट प्लेस में कोई फ्लेक्सी लगा रहा है या फिर प्राइवेट प्लेस में कोई पैम्फलेट लगा रहा है, तो वो बिना वो जो हाउस है उस हाउस ओनर के बिना परमिशन से नहीं लगाई जा सकती। हाउस ओनर अगर कंसेंट देता है तो वो कंसेंट फॉर्म भी जो है वो जो भी पब्लिश कर रहा है वो कंसेंट फॉर्म ले और उन्होंने क्या कंटेंट लगाया है वो भी कंसर्न MPDO को भी सबमिट करना। उसी तरह से पब्लिक प्लेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कहीं पर भी इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी या फिर फ्लेक्सी पोस्टर भी लगाने का अभी जो है वो अलाउ नहीं है। वो भी लोग भी फॉलो करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फॉलो करें। उसके साथ साथ कहीं पर भी नया काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी नया काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो CC रोड ड्रेन का काम हो गया हो या फिर कहीं स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स का काम हो गया हो, कहीं भी कोई टेम्पल में, मस्जिद में, इस टाइप के जगह पर नया काम पब्लिक प्लेसेस में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो कमेटी की तरफ से हो, चाहे वो NGO की तरफ से हो। ये हमें इलेक्शन कोड में इसको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को पब्लिश करना है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है, वो पहले वहाँ पर परमिशन ले लें। प्रायर परमिशन लेने के बाद ही फिर हम उनको परमिशन देने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DPRO और एक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, वो कंस्टिट्यूट की जाती है। तो उसमें कंटेंट क्या है, आप क्या प्ले करेंगे, उन सब चीज़ का हमारे को दिखाने के बाद फिर हम परमिशन देने के बाद आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको रन कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन भी करना होता है कि कितने दिन के लिए रहेगा और कौन उसका पब्लिशर है, उस कंटेंट क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका खर्च कितना है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे को एक मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी भी रहती है। तो इसका अगर नहीं फॉलो करेंगे तो अगर हमें पता चला कि ऐसे पेड न्यूज़ आ रहा है तो फिर हम नोटिस देते हैं। नोटिस किसको देते हैं? जो क्या चैनल वाले हैं उसको भी नोटिस देते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी नोटिस देते हैं।
और अगर ऐसा कुछ वायलेशन पता हुआ तो ये एमसीसी का वायलेशन भी होता है और एक्सपेंडिचर भी बुक की जाती है और फिर एमसीसी वायलेशन के हिसाब से फिर केस भी बुक की जाती है। सो ये भी जो है सभी मीडिया हाउसेस भी उसको फॉलो करें, मैं रिक्वेस्ट करूँ। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया, रेवंत रेड्डी बीजेपी के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, बीआरएस का इल्जाम। कहा, रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में नए वक्फ कानून पर कर रही अमल। गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम की खिदमत को पेश किया गया खराज अकीदत। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर असेंबली और दीगर ने की शिरकत। फलकनुमा के नए रेल ओवरब्रिज की तामीर हुई मुकम्मल। आइंदा चंद दिनों में इफ्तिताह का इम्कान। आवाम को ट्रैफिक मसाइल से मिलेगी बड़ी राहत। जायदाद के तनाजे में मामू ने 7 साला भांजी का कत्ल कर दिया। मादना पेट में अफसोसनाक वाकया। मजलिसी अरकान असेंबली व कायदीन का दौरा, मुलजिमीन गिरफ्तार। अलीगढ़ के नौजवान अमान का यूपी से हैदराबाद पैदल सफर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात का अज़्म। नौजवान ने कहा, ओवैसी साहब से मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी सादत। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।